हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब हमारे घरों में आने वाले सप्लाई का जब हम न्यूट्रल यदि फेल हो जाए या फेस टू फेस कैसे आ जाता है या एक्सेस अमाउंट ऑफ का वोल्टेज हमें कैसे हमारे घरों में आने लगता है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि व्हेन न्यूट्रल इज ब्रेक देन हाउ टू कम ओवर या अंडर वोल्टेज। वो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग लिया है जिसका स्टार कनेक्शन है, ये आर फेज है, जो वाई फेज है, बी फेज है, बीच में जो है न्यूट्रल है। तो जिसको हमने ऐसे भी दिखाया है कि ये न्यूट्रल हो गया, ये हो गया आर फेज हो गया, ये हो गया बी वाई फेज को हमने ऐसे दिखाया है, और बी फेज हो गया, ये हो गया बी फेज। न्यूट्रल से आर के बीच में सपोज जैसे 220 वोल्टेज है, ये 415 सिंगल फेज सप्लाई है, ये सिंगल फेज सप्लाई है, ये फेज टू फेज है 415। आर से वाई के बीच में फेज टू फेज है 415, और वाई से बी के बीच में जो फेज जो है वोल्टेज जो है यहाँ पर 415 है। सपोज ये हमने यहाँ पे H1 घर है, H2 घर है, H3 घर है। इसमें बहुत सारे घर भी हो सकते हैं क्योंकि हर फेज में बहुत सारे घर जुड़े हुए हो सकते हैं, आपस में जो है ना सीरीज पैरेलल में जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार जो है ना वाई फेज पे भी जितने भी घर जुड़े होते हैं सीरीज पैरेलल करके जुड़ा रहता है। इसके बाद आर फेज पे जितने भी हमारे घर जुड़े हुए रहते हैं आर फेज सीरीज पैरेलल करके जुड़ा हुआ रहता है। कि सपोज हमारा यहाँ से यदि हमारा न्यूट्रल यदि ब्रेक हो जाता है उस कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कितना था, 415 वोल्टेज था, इन दोनों के बीच में 415 वोल्टेज था। अब जैसे यहाँ पे टूट हो जाएगा तो एक तरीके से एक सर्किट ये हो जाएगा, ये सर्किट ये हो गया। इस कंडीशन में हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इसी को हमने पलट दिया, इस पार्ट को क्या किया हमने पलट दिया है। तो इस तरीके क्या हो गया कि यहाँ पे जो है ना इस C1 मतलब कॉलोनी 1 या H1 के घर का जो है यहाँ पे हमने ये RH1 रेजिस्टेंस दिखाया है, और ये जो है R2 या C2 जो है हमने रेजिस्टेंस ये दिखाया है, ये वाला दिखाया है। उस कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कितना है अप्लाई वोल्टेज, कितना है 415 वोल्टेज है। सपोज हमने मान लिया है कि यदि R1 वाई फेज पे जो लोड जुड़ा हुआ है उसका रेजिस्टेंस यदि 100 ओम है, और बी फेज पे जो लोड जुड़ा हुआ है हमारे घरों का जो लोड जुड़ा हुआ उसका ओम रेजिस्टेंस यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस यदि 300 ओम है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओम्स लॉ से हम करंट निकाल लेंगे। तो करंट क्या हो गया कि दोनों क्या है कि सीरीज कनेक्शन हो गया। सीरीज में क्या होगा कि दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जब जुड़ जाएगा तो 100 ओम प्लस 300 ओम बराबर 400 ओम होगा। तो क्या होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो करंट हमें पता चल जाएगा। तो वोल्टेज कितना 415 वोल्ट, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 400 ओम। तो इस प्रकार जो करंट हमारा निकल के आ गया उसका 1.037 एम्पियर। उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब देख लेते हैं कि फर्स्ट घर में वोल्टेज ड्रॉप क्या है। चूँकि सीरीज में क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो फर्स्ट घर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है 100 ओम जो है ना उसका रेजिस्टेंस है। और वोल्टेज को यदि हम करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे घरों H1 घर में कितना हो गया कि 103.7 वोल्ट ही आता है, मतलब लो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। कि सेकेंड घर में निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट 311.1 वोल्ट हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंड घर में कितना आने लगा 311.1 वोल्ट आने लगा, और इसमें जो है ना 103.7 वोल्ट आने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना हमें यहाँ पे लो वोल्टेज आने लगा और यहाँ पे जो है ना हमें हाई वोल्टेज आने लगा, जिस कारण हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है इस घरों में वो चल ही नहीं पाएगा, और इसमें जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज आने से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं। हमारे घरों में जो मैक्सिमम अप्लायंसेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं मैक्सिमम सिंगल फेज के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है अंडर वोल्टेज हो गया, जिसका ये भी नहीं चल पाएगा। और इसके बाद जो है सेकंड घर या सेकंड कॉलोनी के अंदर जो हमारे घर जो आपस में जो सीरीज पैरेलल में जो जुड़े हुए हैं उसका जो है ओवर वोल्टेज हो जाएगा, जिसका हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है ना प्रॉब्लम आ सकता है उसमें। इस प्रकार ये तो हमने यहाँ पे दिखाया है एक घर दो घर, इसमें जो है बहुत सारे घर इसमें जुड़े हो सकते हैं। इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि बंद चालू भी होगा, इसमें यदि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे बंद होगा या चालू होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा होगा कि तो करंट फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा होगा।
ये H1 घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं उसको यदि हम बंद चालू करेंगे तो उस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप भी जो है ना कम ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार जो है ना कभी कभी कुछ घरों में जो है ना ओवर वोल्टेज आने लगता है, कुछ में लो वोल्टेज आने लगता है। यदि इसका रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा हो जाएगा, इसका यदि कम हो जाएगा तो इधर पे ज़्यादा वोल्टेज आने लगेगा, ओवर वोल्टेज H1 घर में होने लगेगा और H2 घर में जो है ना लो वोल्टेज आने लगेगा। तो ये दोस्तों मेन रीज़न है। या तीसरा तरीका है, यदि इधर से यदि ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल फेल होने से क्या होता है कि हमें जो है हमारे घरों के अंदर जो फेज अनबैलेंस होने की वजह से या रेजिस्टेंस अनबैलेंस होने की वजह से कुछ आर फेज पे जुड़ा है, कुछ वाई फेज पे, कुछ बी फेज पे जुड़ा हुआ है। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कम बंद और चालू होगा तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का फ्लक्चुएशन होगा। रेजिस्टेंस कम जाए, चूँकि चालू होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। उस कंडीशन में जिस फेज पे जितना कम लोड रहेगा उस पर ज़्यादा वो कम लोड रहेगा तो लो वोल्टेज आ जाएगा, कम रेजिस्टेंस रहेगा तो लो वोल्टेज आ जाएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो ओवर वोल्टेज आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है ना हम देख पा रहे हैं कि जब भी हमारे न्यूट्रल ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम जो है ना आने लगता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।